भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो नीतीश तो साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। जी नहीं, उनसे गंदा छवि वाला कोई मुख्यमंत्री ये नहीं आया। ये तो पलटू राम है। जिधर फायदा हुआ उधर पलट जाएंगे। गिरगिट भी शर्मा जाएगा उनको देख। आप देख रहे हैं एचएनएन दस्तक। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है और आज हम तेघरा अनुमंडल में पहुंचे हैं, जो यहाँ के लोग अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम उनसे सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्शन में जदयू कहाँ खड़ी है, या जदयू और राजद, या फिर नीतीश, या किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो गठबंधन में हो, इंडिविजुअल हो, वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के, वो कहाँ तक सार्थक है, उनके कामों की जो टिप्पणियां होनी चाहिए वो जनता के बीच में हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में रुझान क्या है? अभी तो सब अपने अपने दल के कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं किए हैं। वर्तमान स्थिति ये है, जो इस बार जो है सत्ता को परिवर्तन करना है, चाहे वो विधायक हो या सरकार हो। आम जनता ये अपना मूड बना चुका है कि सरकार के क्रियाकलाप यहाँ तेघरा में पूर्ण रूपेण से नहीं उतारा गया है। यहाँ ये है, जो दल जिससे जुड़े हुए हैं वो उनके अनुशंसा पर ही कोई भी काम कर रहे हैं। बेसिक जो जनता का होना चाहिए विकास, वो नहीं हो रहा है। तो वर्तमान विधायक जो हैं आपके राम रतन सिंह जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा है 5 सालों का? 5 साल में वो विकास का काम किए हैं, लेकिन अभी जो लास्ट अभी चल रहा है उनका सेशन, इसमें जो है विकास की जो योजना दिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से बिना पूछे माते सब लिख करके दे दिए हैं। अब इसमें क्या है, वोट की राजनीति है या लूट की राजनीति है, ये समझ में नहीं आता है। जो सड़क, ग्रामीण सड़क जो आज तक हम लोग यही जानते थे कि 6 इंची मोटा ढलाई होता था, चाहे विधायक की योजना हो, संसद का योजना हो या वार्ड परिषद की योजना है, उस योजना के तहत निर्माण कार्य होता था। अभी जो वर्तमान में विधायक का योजना चल रहा है, जहां जो चीज़ की आवश्यकता है वो नहीं दे करके धड़ल्ले से रोड का सेक्शन कर दिए हैं। 25-26 योजना उनका तेघरा में चल रहा है, जो 5 इंची थिंकिंग मोटाई का ढलाई किया गया है। और बांध पर जो अभी वर्तमान में ढलाई हुआ है, जबकि सड़क वो 12 फीट है, मात्र 8 फीट का सेक्शन किया गया और 4 इंची ढलाई किया गया। जो सरकार का पैसा का बर्बादी है, वो सड़क पुनः टूट जाएगी। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में करप्शन है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं आप। उसकी जो डेंसिटी होनी चाहिए, जो आयतन होनी चाहिए, जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है। उसके बाद प्रखंड से लेके अनुमंडल तक भ्रष्टाचार में तमाम पदाधिकारी डूबे हुए हैं, जो आए दिन आप लोग देख भी रहे हैं। आज भी एक सीओ और ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर पकड़ाया है घूस लेते हुए। बिना घूस दिए हुए एक भी काम नहीं होता है, चाहे आप प्रखंड को ले, अनुमंडल के ले या नगर के ले, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं आज का अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब भी मैं इलाके में घूम रहा हूं, लोग कहते हैं कि नीतीश सरकार बेदाग रही है। 2005 से लेकर 2025 तक के कार्यकाल में कोई भी डायरेक्ट आरोप उन पर नहीं है, लेकिन उन्हीं के सबऑर्डिनेट अगर करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, नेता हो, चाहे वो स्थानीय नेता हो या फिर सियासी जो स्तरीय नेता हो वो हो, तो अगर ये मुद्दे हैं तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक जवाबदेही तो बनती है सरकार की। देखिए, जहाँ तक आप कहे कि बेदाग है नीतीश कुमार, इनका कार्यकाल पूर्व में 2 टर्म बहुत अच्छा चला। ये टर्म जो है खास करके अफसरशाही बढ़ गया है, तानाशाही बढ़ गया है। अब वोट की राजनीति करने के लिए 10,000 दे दो, फलना दे दो, चिलना दे दो। जनता का बेसिक होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। आज शिक्षा चौपट हो चुका है। आप किसी भी पंचायत में जाइए, स्कूल है, विद्यालय है, सरकार 55 लाख रुपया खर्च कर रही है। सरकार के द्वारा बेंच दे दिया गया, लेकिन भवन का अभाव है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची जो है सरकारी स्कूल में भीग रही थी और वो बराबर डिमांड कर रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़िया नहीं है। इतना खर्चा होने के बावजूद, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है सरकार के पास कलेक्ट होता है, तो क्या मुद्दा है आप लोगों का भवन निर्माण को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो नीतीश तो साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। जी नहीं, उनसे गंदा छवि वाला कोई मुख्यमंत्री ये नहीं आया। हेलो, हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि वो सबसे पहले तो पलटू राम है।
जिधर फायदा हुआ उधर पलट जाएंगे। गिरगिट भी शर्मा जाएगा उनको देख के। मतलब सरकार गठबंधन में सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। कुमार ही रहेंगे। और इसी 20 साल के अंदर में 17 महीना तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री रहा। क्या कहते हैं, कांग्रेस वाम ये सब मिल के। उस 17 महीना में 5.5 लाख युवा को नौकरी मिला। इसके बाद आप बताइए कि कितना दिन बचा 20 बरस में? 18.5 साल। 18 साल में 1 लाख भी नौकरी दिए हैं सरकारी। अच्छा, जैसे आप नीतीश के बारे में कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और वो भी कह रहे हैं कि अभी तक में, तो अभी तक में। विकल्प क्या है फिर आपके पास? बदलाव में किसे देख रहे हैं? तेजस्वी तो फिर उसी विरासत के मुख्यमंत्री नहीं, होंगे। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि बाप कातिल है तो बेटा भी कातिल होगा। कातिल का बेटा भी एसपी बनता है और एसपी का बेटा भी चोर बनता है। नहीं, कातिल का बेटा, लेकिन ये पार्टी तो वही रहेगी, विचारधारा तो वही रहेगा ना। विचारधारा किसका खराब है? हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका विचारधारा खराब है? पार्टी की विचारधारा जो है, कोई भी पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हम खराब हैं, लेकिन जनता मूल्यांकन करती है ना। 1990 से 2005 तक में बिहार की क्या स्थिति हुई लालू के शासनकाल में? लालू के शासनकाल में सही बात है। बिहार का तो विघटन हो गया उस दौरान। नहीं, विघटन नहीं हुआ। अरे बिहारी शब्द गाली बना हुआ है। आप दिल्ली जाकर देखिए, मुंबई जाके देखिए, क्या बात करते हैं। वो तो नीतीश जी के राज में। नीतीश जी के राज में हुआ है। जी के राज में। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं, सही कर रहे बिहार हैं। का क्या इमेज है बाहर? महाराष्ट्र में क्या इमेज है? गुजरात में क्या इमेज है? मजदूर श्रमिक है दृष्टि से देखते हैं। हाँ, वो बनाया कौन बनाया? बनाए हैं नीतीश जी। देखिए, मेरा काम आपकी विचारों को रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ टारगेट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लालू के रिजाइन में बिहार का तो बेड़ा गर्क हो गया था। देखिए, उसमें अपहरण भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन काबू भी भ्रष्टाचार पर किया। और भ्रष्टाचार पर कौन? लालू यादव ने काबू किया। खुद जेल रिटर्न है, आप कह रहे हैं कि लालू यादव। कितना का भ्रष्टाचार साबित हुआ? ऑर्डर स्कैम, चारा घोटाला, क्या बात कर रहे हैं? ये वह सब घोटाला में जो उनको सजा हुआ, हम लालू यादव से नीतीश के खिलाफ कोई वर्डिक्ट आया है अभी तक? आप बताइए, नीतीश सरकार के खिलाफ कोई वर्डिक्ट आया है? किसी भी आरोप में उनको लामबंद किया है किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज? इसी के वजह से तो सटे हुए हैं। पूना में जो जमीन है वो ट्रस्ट जो है, जो बेटा के नाम से खरीदे हैं, और उसी के लिए तो बचे हुए हैं, सटे हुए हैं। अमित शाह फिर हमको डंडा नहीं करे। हाँ, बम्बई पूना रोड में जी, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो तो समय बताएगा। देखिए, लोकतंत्र है और सभी के विचारों का सम्मान है, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि गलत चीजों को जस्टिफाई नहीं करनी चाहिए। जो गलत है उसको डंके की चोट पर गलत कहने का जो है ना, वो जिगरा होना चाहिए। आप लालू यादव के गवर्नमेंट को जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि स्वस्थ बातें नहीं कह रहे हैं आप बताइए, किसका रुझान देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फूल छाप बीजेपी। हाँ, वो सब चीज दिया, राशन दिया, पैसा दिया। ये क्या बोल रहे? दिया है, दिया पैसा, वो दिया है। आज कोई गरीब को देगा खींच के मारेगा। 1100 रुपया दिया, राशन दे रहा है, बिजली दिया। सेम सवाल मैं आपसे भी करूंगा, क्योंकि हमारा काम सबसे सवाल करना है। जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी अभी 400 वाला जो वृद्धा पेंशन था उसको 1100 की है। चुनाव के बिल्कुल करीब आकर ये स्टेप लेना, ये चुनावी स्टंट नहीं है तो और क्या है? हाँ, जीतेगा मोदी, नीतीश जीतेगा। उसको आज से पहले क्यों नहीं 1100 था? दूसरे राज्य में 2500 मिल रहा है, 3000 मिल रहा है। पैसा नहीं था सर, अभी पैसा हुआ तो दिया बेचारा। अभी पैसा कहाँ से अचानक से आ गया? आ गया, एकाएक भगवान भेज दिया, आ गया। अभी कहाँ गरीब को कौन दिया? इतना दिन कहाँ मिल रहा था, अभी तो मिल गया सर। ऐसे कैसे करा नहीं मिला? सब राशन, बिजली, ये वो सब कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 400 ही मिलता था। 400 में क्या वृद्ध लोगों का जो है महीने भर का जीवन यापन संभव है? अभी भी नहीं है, तैयो बेचारे इतना तो बढ़ा दिया। हाँ, बहुत किया है। मतलब नीतीश को ही वोट डालेंगे? हाँ, एकदम। अब क्या लगता है सरकार बन जाएगी? कोई नहीं काटेगा। अच्छा, एक और नई पार्टी आई है जनसुराज। हाँ, वो नहीं होगा।
वो नहीं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिखाया जा रहा है जनसुराज के बारे में, जो हवा बनाई जा रही है, वो धरातल पर क्या वो मतलब कुछ नहीं है जनसुराज, नहीं कुछ नहीं है। हवा हवाई। वाह, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज के बारे में क्या कहना? बिहार में जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तेघरा विधानसभा में क्या रुझान है, कौन सी पार्टी जो है वो उसका माहौल बन रहा है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जनता की आवाज़ बनकर जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, और आप शायद दिल्ली से में पढ़ते थे, अब दिल्ली से आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, तेघरा में या तेघरा शहीदों, शहादत और स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। तेघरा में महागठबंधन की ही जीत 40 साल से हुआ है। ये महागठबंधन की धरती है, ये रामेश्वर काका की धरती है, सूर्य नारायण सिंह की धरती है, ये चंद्रशेखर बाबू की धरती है, ये श्री बाबू की धरती है, ये जो है दिनकर जी की धरती है। बाद बाकी लोग तो आए हैं जो अपना सत्ता पे चाहते हैं कि कैसे उलट पुलट करके हम तेघरा में बैठ जाएं। यहाँ के विधायक जी 47,000 वोट से जीते, रिकॉर्ड वोट से जीते, और सब लोगों ने चाहा, तो सबको तो वही चाहता है जो अच्छा होता है। कुछ लोग 10,000 से जीतते हैं, कुछ 5,000 से जीतते हैं। हमारे विधायक जी महागठबंधन के CPI के हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अब लोग चाहता है कि मतलब कि हमारे मन के चलिए जो घर में आके कोई दिन रात डेला डाल के बैठे रहे, विकास के लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। किसी प्रकार की योजना हो, सरकार में हम लोग तो है नहीं, महागठबंधन हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारी सरकार ने वादा किया स्मार्ट मीटर के लिए, हम लोगों ने धरना दिया। हम लोगों ने कहा कि 2000 पेंशन राहुल जी कह देंगे या जो भी है, हम जो कहते हैं तो भाई अगर पूरा हो रहा है तो हमारी जनता की भलाई हो रहा है। हम तो संघर्ष करेंगे तभी इनको फायदा मिलता है, और महागठबंधन के डर से ये हर योजना को लागू कर रहे हैं। चाहे वृद्धा पेंशन में 1100 हो, राशन फ्री हो, जो भी कर रहे हैं। ये राशन का जो मुद्दा है या जो भी है, केंद्र का है, किसका है? ये सोनिया गांधी बिल पास कराई। ये आधार कार्ड कौन लाया? ये आधार कार्ड लाया कांग्रेस पार्टी लाया। अभी देखिए कितना फायदा हो रहा है आधार कार्ड से। दूरदृष्टि सोच कांग्रेस का है, और कांग्रेस ने ही बेगूसराय को आज विकसित बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की पार्टी इस बार सत्ता के डर से देखिए नीतीश जी को हम लोग अच्छे लोग, नीतीश जी पर कोई क्लेम नहीं, लेकिन सत्ता बिहार में नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, ये मोदी जी चला रहे हैं। सत्ता इनका जाने वाला है और जाएगा ही, महागठबंधन का सरकार बनेगा। ये बहुत जोर लगा रखे, SIR का मुद्दा है, वोट पलटी करके चाहते हैं कि जैसे कि ये कर दें। अच्छा, इतना कम समय बताइए, जनता को परेशान कर रहे हैं कि वोट का मुद्दा 6 महीना बाद भी हो सकता था, ये SIR वाला। तो ये जनता बीच में रोकना चाहूंगा, SIR का जो मुद्दा है जिसमें वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, इस मुद्दे को क्या मतलब आप धरातल पे सही मानते हैं या सिर्फ एक स्टंट मानते हैं? वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी का ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जनता को काहे परेशान कर रहे हैं? एक बार तो आपने ATM में लाइन लगा दिया नोटबंदी के नाम पर, अब जो है वोटे से नाम काट देना चाहते हैं। कम से कम हमको लगता है कितनों कम होगा, 10% लोग का नाम कट ही जाएगा। आप इतना जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? लोग को बरगला रहे हैं कि किसी तरह उलझ जाए, लेकिन जनता मूड बनाए हुए है। हम बेगूसराय में सातों का सातों तो नहीं कहेंगे, लेकिन बछवाड़ा जीतेंगे, तेघरा जीतेंगे, मटिहानी जीतेंगे, और जो हमारा साहेबपुर कमाल जीतेंगे, बेगूसराय जीतेंगे। 6 सीट हमारा कन्फर्म है, 1 सीट हो सकता है हमारा कहीं लूज करे, सातों का साथ हम नहीं, लेकिन हमारा अनुमान है 6 सीट हम जीतेंगे। और रामरतन बाबू जैसे संत आदमी, इतने एक्टिव लोग इस उम्र में भी, ये लोग धरातल के नेता है। अच्छा, अभी ललन जी देखिए, हम बीजेपी का ये व्यक्तिगत नहीं, ललन जी आए हैं, सुनते हैं जनसुराज जा रहे हैं, कभी लोजपा चल जाते हैं, कभी जदयू में चल जाते हैं, कभी भाजपा में चल जाते हैं। क्या आदमी का स्ट्रेंथ रह गया? अच्छा, रामरतन बाबू तो नहीं बदल रहे हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं आप, कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, खास तौर पे तेघरा में तो नहीं दिख रही है। ये मैंने अभी कवरेज किया है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हर जगह हमरे यही कांग्रेसे दिखेगा? यहाँ हम लोग गठबंधन में है, रतन जी विधायक है, ये है, 47,000 से जनता जीतेबे किया है, तो महागठबंधन तो दिख ही रहा है। अभी मैंने बछवाड़ा विधानसभा कवर किया है, और बछवाड़ा विधानसभा में जो कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, 7 बार वहां से विधायक बने हैं पिछले 16 विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या लगता है आपको कि कांग्रेस वहां कुछ वापसी कर सकती है? पिछले बार भी जीते हुए थे,
मान के चलिए कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला गरीबदास रामदेव राय जी के लड़के को, तो निर्दलीय से वो लड़ गए तो 38,000 वोट आया। उधर अवधेश बाबू को भी 50-60 हजार वोट था, ये 200-300 से गड़बड़ करके जीत गए। 484 वोट से जीते। हाँ, 300-400 से जीते। बताइए उनका दम है? बछवाड़ा की धरती उनका है, इतिहास रहा है कभी? ये महागठबंधन का धरती है, ये हम सब जो है नौजवानों, किसानों, मजदूरों का धरती है। तो ये लोग डरे हुए हैं, सत्ता इनका खिसक रहा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा महागठबंधन उठाए, वृद्धा पेंशन महागठबंधन लाए, राशन महागठबंधन का हम लोग राहुल जी दे रहे हैं, ये सब जो है एनडीए यूपीए की सरकार ने किया। तो इन लोग का कुछ नहीं है, सरकार जाने वाला है। और हम लोग महागठबंधन का, तेजस्वी जी और राहुल जी का जो ये पदयात्रा चल रहा है, लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा। आज तक राहुल जी इतना जो है, जो पदयात्रा आज किए कर रहे हैं, जो मतलब ये अपना मेहनत दिखा रहे हैं, आज तक रिकॉर्ड है कि किसी ने भी ऐसा पदयात्रा नहीं किया। इस पदयात्रा को आप मतलब सफल है, सफल है। राहुल जी जननायक हैं। राहुल जी को कोई शौक भी नहीं है, वो तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। बने थे जिस समय सोनिया जी बन जाती तो मनमोहन जी को बना दी। ये त्याग बलिदान की राहुल जी का परिवार है, शहादत दिया। इंदिरा गांधी दादी को खोया है, जिसने पिताजी को खोया। अगर मेरा पिताजी अगर मर जाए तो हमारा क्या, जिसका 14 साल में पिताजी मर गया, दादी मर गई, गोली लग गया, शहादत की पार्टी है। ये लोग बीजेपी वाले अपना जो है सत्ता पर कैसे कायम हो, इस तरह की योजना बनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। देखिए, इस कड़ी में हम और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने देखा कि तेगरा के कार्यकर्ता हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो एक सरगर्मी बनी थी कांग्रेस पार्टी की भी, क्योंकि राहुल गांधी जो है यात्रा करते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा, काफ़ी सफल रहा था भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो तो ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं अन्य लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से क्या रुझान है? यहाँ रुझान की बात नहीं है। यहाँ 47,000 जीते थे, 94,000 से इस बार जीतेगा गठबंधन का उम्मीदवार। महागठबंधन, हाँ, 94,000। और उम्मीदवार के रूप में किसे देखते हैं? उम्मीदवार कोई हो जाएगा महागठबंधन का, 94,000 वोट फिक्स। बीजेपी की वापसी नहीं होने देंगे? किन्हीं की वापसी हमने 48 साल तक यहाँ सीपीआई का शासन रहा है, 96 साल फिर शासन। लेकिन जिस प्रकार बीच में सीपीआई डगमगाया था, बीच में डगमगाया था, फिर आ गया है, इसलिए इसका 94 साल के बाद यहाँ का हिसाब कोई आदमी करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब कि कोई ऐसा रोड मैप क्या है, महागठबंधन का रोड मैप क्या है तेगरा में? क्लियर है, महागठबंधन वर्क काम कर रही है, काम के आधार पर वोट मांग रही है। इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। कुछ काम गिनवाइए। कुछ काम मतलब? कुछ काम गिनवाइए, आप ही के विधायक हैं अभी रामरतन सिंह जी, कुछ ऐसे काम गिनवाइए जो 5 सालों में हुआ है। एक काम होगा तब न लिखा देंगे आपको। 5 गिनवा दीजिए बस। 5 काम हाँ, 5 बस गिनवा दीजिए। वो उच्च विद्यालय चल जाइए, उसमें आपका मकान बना मिलेगा। की बात कर रहे हैं। आप चल जाइए खेल ग्राउंड जहाँ भारतीय नेशनल लेवल का खेल हुआ था, वहाँ जाके देख लीजिए। बरौनी की बात कर। हाँ, बरौनी चल जाइए आप। चल जाइए यहाँ क्या कहते हैं, मध्य विद्या विलास पुस्तकालय, वहाँ भी 3 योजना उनका अभी चल रहा है। अच्छा। अभी चल जाइए सावित्री देवी मारवाड़ी उच्च विद्यालय तेघड़ा, वहाँ चल रहा है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, आप चल जाइए संस्कृत स्कूल तेघड़ा, जाके देखिए। ये सब योजना यहाँ ये सब रेडियस का योजना आपको बता रहे हैं। अच्छा। जो आप 5 मिनट में देख सकते हैं। और बाकी जैसे आपकी 200 मीटर दूरी पर जाइएगा, सड़क है, पुल है, पुलिया है, बना हुआ है। हाँ। कहीं दिक्कत नहीं है। एनडीए से किस प्रकार की नाराजगी है? ये यहाँ है ही नहीं है, तो नाराजगी किससे? नहीं, उसके भी विधायक रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं, गलती से हो गए। हाँ, बाय मिस्टेक हो गए थे। ललन जी का व्यक्तित्व अच्छा था। हाँ। वो यहाँ के मुखिया रहे हुए थे। हाँ। उनका व्यक्तित्व अच्छा था इस वजह से, लेकिन अब वो अच्छा इसलिए नहीं रहे, कभी लोजप्पा में, कभी भाजपा में, कभी लाजपा में समझाते हैं। जैसे जिस प्रकार से कांग्रेस सीपीआई स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया के लिए जानी जाती है बेगूसराय में, तो इस बार वापसी कर सकती है, ऐसा मानते हैं आप? वापसी क्लियर, अब जीता हुआ सीट है, तो आप आपको बोल रहे हैं 47,000 से अगला बार जीते थे, इस बार 94,000 डबल बता रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम। तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे यह एरिया जो है पूरे बेगूसराय की अगर हम बात करें, सीपीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। हालांकि पीछे विधायक जो हैं बीजेपी के भी बन चुके हैं। फिलहाल जो है महागठबंधन का, यहाँ की जनता जो है महागठबंधन का यहाँ बोलबाला दिख रहा है। पर्टिकुलर मैं अगर तेघड़ा अनुमंडल की बात करूँ तो, बाकी मैं अन्य क्षेत्र में जाऊँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा हर एक मुद्दे को, जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए HNN दस्तक और दीजिए इजाज़त।